हाय गाइस। तो आज हम फिर से सुनते हैं तेनालीराम की कहानी। तो बसंत ऋतु शुरू था और राजा कृष्णदेवराय बहुत ही खुश थे। वो तेनालीराम के साथ अपने बगीचे में घूम रहे थे। तभी घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम राष्ट्रीय उत्सव मनाएं। और इस उत्सव में बहुत सारी दुकान लगने वाले थे, नगर को स्वच्छ बनाया जा रहा था। ऐसा बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस उत्सव में थी। तेनालीराम को भी यह सुझाव अच्छा लगा। फिर राजा ने दवंडी भिजवा दी कि हमारे राज्य में एक राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है। फिर इस उत्सव को मनाने के लिए नगर को स्वच्छ करवाया गया। वहाँ पे पताकाएँ लगाई गई। फिर लाइटिंग्स जो होती है वो भी वहाँ पे लगाए गए और दिए लगाए गए, जलाए गए। इमारतियों को नया कलर दिया गया। और उसके बाद राजा ने एक घोषणा की कि अब जो मिठाइयाँ इस उत्सव में बनेगी वो तो रंग बिरंगी बनेगी। और फिर ये सुझाव राजा ने दिया था सभी मंत्रियों को। और उसके बाद हुआ क्या कि जो हलवाई थे राज्य के, वो मिठाइयों को रंगी बिरंगी बनाने के काम में जुट गए। अब इस घोषणा के बाद कई दिनों तक तेलारीराम का कोई अता पता नहीं था। तो राजा कृष्णदेवराय थोड़े से चिंतित हो गए और उन्होंने फिर सैनिकों को बोला कि जाओ, तेनालीराम क्यों नहीं आ रहे हैं इसका पता लगाओ। तो सैनिक तेनालीराम को ढूंढते ढूंढते कहीं पूरा राज्य ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें तेनालीराम नहीं मिलता। तो वो आकर राजा से कहते हैं कि राजन, हमें तो तेनालीराम कहीं दिखा ही नहीं। फिर राजा और भी चिंतित हो जाते हैं, ऐसा क्या हो गया कि तेनालीराम आ ही नहीं रहे हैं दरबार में, और वो है कहाँ पे ये भी हमें पता नहीं। फिर से उन्होंने दोबारा सैनिकों को भेजा कि आप जाइए और देखिए कि कहाँ पे है तेनालीराम। इस बार तेनालीराम का पता चल गया और सैनिक दरबार में आकर सैनिकों ने कहा, हमारे जो तेनालीराम हैं उन्होंने एक दुकान खोल ली है और वो कपड़ों की रंगाई की दुकान चला रहे हैं। फिर राजा ने सैनिकों के से कहा कि जाइए, आप उसे बुला कर लाइए और अगर वो आना नहीं चाहे तो बलपूर्वक उन्हें लेकर आइएगा। अब तेनालीराम आ गए दरबार में। फिर राजा ने पूछा कि तेनालीराम, हमने सुना है कि तुमने एक रंगों की दुकान खोली हुई है और तुम कपड़े रंगा रहे हो। तो फिर तेनालीराम ने कहा कि हाँ, मैंने रंगों की दुकानें लगाई हुई है। फिर राजन कहते हैं, लेकिन तुम्हारा मंत्री पद जो है और हम यहाँ से तुम्हें जो पगार देते हैं तो वो उसमें तुम्हारा गुजारा तो अच्छे से हो जाता है। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी दूसरी दुकान लगाने की। इस पर अब तेनालीरामन कहते हैं, महाराज, मैं हमारा जो राष्ट्रीय उत्सव है उसमें रंगी बिरंगी कपड़े पहनना चाहता हूँ और मैंने सोचा कि अगर सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े यहाँ पे बनाएंगे, वो पहनेंगे और कहीं रंग ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैंने रंगों की ही दुकान खोल ली है। फिर राजन कहते हैं, क्या सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले हैं? सभी ने रंगों से अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर लिया है। इस पर तेनालीराम कहते हैं, नहीं नहीं राजन, बल्कि हलवाई, जब से आपने कहा है कि रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनेगी तब से वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो तो रंगों को खोजने के लिए ही निकल पड़े हैं और ख़रीद रहे हैं। और मुझे लगा कि अगर ये हलवाई सभी रंगों को खरीद लेंगे तो फिर मेरे कपड़े तो बिना रंगे ही रह जाएंगे। इस पर राजा कृष्णदेवराय कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है। मीन्स हमारा जो सुझाव था कि रंगों बिरंगी कपड़े या फिर रंगों बिरंगी मिठाइयाँ बनाई जाए, तो
वो अनुचित था। इस पर तेनालीराम बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, लेकिन आप ही जानते हैं कि रंगों के पीछे भागते भागते वो लोग केमिकल से बने हुए रंगों को भी यूज़ कर रहे हैं। फिर यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि ठीक है, उनको दंड ज़रूर दिया जाएगा जिन्होंने रासायनिक कलर्स अपनाए हुए हैं और जो हमारे खाद्य के स्वरूप में नहीं है, और जो रंग हमारे लिए अच्छे हैं हम उसी रंगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ इस तरीके से अपनी चतुराई के साथ तेनालीराम ने ये बात महाराज से कही कि वो कितने अनुचित थे। अगर वो जाकर पहले ही बोल देते थे तो शायद राजा को गलत लगता, बुरा लगता, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास से अपनी बुद्धि का यूज़ करके बताया कि वो किस तरीके से अनुचित था। तो कुछ ऐसी थी आज की कहानी जो हमें बताती है कि हमें सोच समझ कर कुछ फैसले करने चाहिए, जिससे जो आगे वाला इंसान हो अगर उसकी बात गलत भी हो तो वो उसे समझ में आने के बाद वो उस पर क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध वही करता है जिसे लगता है कि मेरी जो बातें हैं वो दूसरे नहीं मान रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आज की ये कहानी का सार था। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय विठ्ठल रखुमाई।